यो अब मेरा नाम दक्ष है, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली जानता भी होगा। आज मैं तेरे लिए दो काम करने वाला हूँ। फर्स्ट, यू कैन गेट द फ्री गाइड हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। सेकेंडली, यू कैन मेक द डिसीजन शुड यू बाय सेल्वाटोर पिल। क्या तुझे सेल्वाटोर पिल कंसीडर भी करनी चाहिए? फर्स्टली, व्हाट इज सेल्वाटोर पिल? सेल्वाटोर पिल का यूज करके मैं 5/11 से 6/4 का हुआ, वो भी गिनती के 2 सालों में। एंड अगर तुम सेल्वाटोर पिल ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे पास दो आउटकम हो सकती है। नंबर 1, यू कैन ग्रो टॉलर। नंबर 2, आपको 100% रिफंड मिल जाएगा अगर आपके पास रिजल्ट्स ना आए। प्लस आपको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी जो आपने सीखी, बिकॉज आई कांट टेक दैट बैक। अब तू सोच रहा होगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा हो कैसे सकता है? सो माई हाइट प्रोटोकॉल सिंपली वर्क्स, क्योंकि मैंने 100 से भी ज्यादा को टॉलर किया है जस्ट यूजिंग सेल्वाटोर पिल। देखो लग रहा होगा इट ओनली वर्कड फॉर यू, लेकिन मैंने अपने यंगर ब्रदर को भी 5'10" से 6'2" कर दिया इन द स्पैन ऑफ 2 years। और अगर तू बोले इट वर्कड फॉर योर जीन्स, बस तेरे ही जेनेटिक्स के लिए काम किया। अब यू ग्रू 35 सेंटीमीटर टॉलर इन द स्पैन ऑफ 2 years। अगर मैं ब्रेक डाउन भी करूं कैसे किया, सो इसकी नेचुरल हाइट बढ़ी, इसकी टिबिया की लेंथ लंबी हुई, एंड इसकी स्पाइन से भी वेट आया, इसके हिप से भी लेंथ आई। ही हैज इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज हमने मल्टीपल जगह से हाइट ली थी। नॉट जस्ट दैट, अगर तू बोलेगा व्हाट इफ कि मेरी 2 साल से हाइट बढ़ ही नहीं रही, व्हाट इफ कि मेरी हाइट रुक चुकी है, विवेक ग्रू टॉलर, लेकिन इसकी सिर्फ हाइट नहीं बढ़ी, इसकी फेशियल बोन्स भी चेंज हुई। जस्ट लुक एट हिज चीक बोन, अब इतने प्रोमिनेंट है ना। पहले लोग इसके साथ इतना बुली करते थे, इतना रेसिस्ट थे कि he looks like a Kalua, he looks like a Bihari. Now he has grew his facial bone and he looks like a Chad. And he has the one of the best transformation inside my school. Not just that, तुम्हें लगता होगा हाइट बढ़ी मतलब बोन लेंथ बढ़ी, फेस चेंज हुआ मतलब बोन की डेंसिटी चेंज हुई, बट अबाउट विथ, वट अबाउट फ्रेम? क्या मुझे फ्रेम करना हो तो, अगर मुझे विथ करनी हो तो विवेक जो सेम बंदा, उसके कैविकुलर बोन भी बड़ी हो गई। जस्ट लुक एट हिज फ्रेम, पहले वो बहुत नैरो था, नाउ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इज इवन बेटर देन मी। अब तुम बोलेगा व्हाट इफ कि मैं 22 साल से बड़ा हूँ, व्हाट इफ मेरी ग्रोथ प्लेट खत्म हो चुकी है। टीटू ने 5.5 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ाई जस्ट फ्रॉम स्पाइन एंड ग्लूट्स। तुझे पता नहीं होगा बट मोस्ट प्रोबेबली तेरी स्पाइन कंप्रेस्ड होगी। अगर हम स्पाइन को डीकंप्रेस करते हैं, वहां से हमें फ्यू इंचेस मिलते हैं। सेम विद ग्लूट्स, अगर हम तेरे पेल्विक फ्लोर को टिल्टेड को ठीक कर दे, वहां से भी फ्यू इंचेस हाइट मिलती है। नॉट जस्ट दैट, एज अ बोनस टीटू का 1200 नैनोग्राम डेसीलीटर हो गया, वो भी एट द एज ऑफ 30। जिस एज में सबका टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होता है, उसका 1200 हो गया सेल्वाटोर डाइट फॉलो करने के बाद। और अगर तुझे सिग्निफिकेंस नहीं पता, गो ऑनलाइन जस्ट चेक इट आउट कि 1200 नैनोग्राम की क्या सिग्निफिकेंस है। अब तो बोलेगा व्हाट इफ कि मेरी ग्रोथ प्लेट्स तो ऑलमोस्ट बंद होने वाली है। मैंने अभी एक्सरे करवाया, मेरी ग्रोथ प्लेट ऑलमोस्ट बंद होने वाली है। मैं 21-22 की उम्र में हूँ, मेरे को नहीं पता मेरी ग्रोथ प्लेट कितनी चलेगी, बहुत ही कम समय पड़ा है। देन सेल्वाटोर स्कूल इज योर बेस्ट बेट। आपकी जितनी भी बची हुई लाइट है, आपकी नेचुरल बोन्स की, आप अभी इसी उम्र में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू नीड टू टेक एक्शंस नाउ, यू नीड टू डू एफर्ट्स नाउ। आप जितने भी आपको मैकेनिकल स्टिमुलस चाहिए था, आईजीएफ सिग्नलिंग करनी थी, सब कुछ अभी कर लो। आपके जेनेटिक पोटेंशियल के बियॉन्ड जितनी भी हाइट थी, सब अभी ले लो। उसके बाद यू कैन गेट योर हाइट फ्रॉम स्पाइन, उसके बाद यू कैन गेट योर हाइट फ्रॉम ग्लूट्स। और अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, आपकी स्पाइन 26 की उम्र तक बड़ी होती है। इवन आपकी ग्रोथ प्लेट बंद हो गई, इवन आप अब 21 साल के हो गए, आपकी स्पाइन 25 की उम्र तक स्टिल ग्रो कर सकती है। नाउ अगर आप बोलो कि व्हाट इफ कि मेरे पास तो पहले से ही परफेक्ट पोस्चर है, व्हाट इफ मेरी स्पाइन पहले से ही लंबी है, मेरे ग्लूट्स पहले से ही ठीक है, अगर मुझे पोस्चर से हाइट नहीं मिलेगी तो देन मेरा क्लाइंट जिसने अभी 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, उसकी एक्चुअल लेग्स की बोन बड़ी हुई है। एक्चुअल लेग्स की बोन हमने मेजर किया था एंड ही इज ग्रोइंग। वो 2 महीनों में रिजल्ट्स लाया। लेकिन अब मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं देता, अगर तुम सोचोगे तुम्हें भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, पहले ही बता दूं वो ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, वो 18 साल का है, उसने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है, उसके बाद उसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं तुम्हें फेक होप्स नहीं देता, लेकिन रिजल्ट्स आर पॉसिबल, रिजल्ट्स आर इनएविटेबल। अब तुम बोलोगे दक्ष आई ट्रस्ट यू नाउ, जस्ट शो मी वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लुक एट माई बेस्ट केस। अब अगर तुम 19 साल के हो, तुम्हारे पास डाइट अफोर्ड करने के पैसे है, और तुम्हारे पास 2 साल का पेशेंस है, तुम एफर्ट्स पुट इन कर सकते हो, तुम एक प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो, तुम सारी बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो,
and you can able to do inside your growth plate. Let me tell you brother, you can have the bestest result you can ever have inside my school. आपको इसके अलावा कहीं पे भी किसी भी जगह पे सेम रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. There are countless more men who's transforming themselves daily on the daily basis. I'm that normal teenager that was trying to lose virginity. अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास यही गोल था कि कुछ ना कुछ करके लड़की मिल जाए, and I was happy in that. मैं इसमें ही खुश था. Getting girls was super hard. बहुत ही मुश्किल था. मैं सोच रहा था यार कैसे मिलेगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. बट आई हैड 3 ऑप्शन. मुझे पता था कि अगर ये 3 ऑप्शन हो जाए ना, अगर मैं इन 3 चीजों में ग्रो कर गया ना, आई कैन गेट गर्ल्स. सो ऑप्शन नंबर 1 इज एंड्रू टेट पाथ, जिसमें मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, बहुत ज्यादा चीजें करूंगा. मैंने बचपन में भी देखा था कि कोई लड़का ना अगर गाड़ी में घूम रहा है, स्कॉर्पियो जैसी ब्लैक कार में, कैफे पे बैठा है, वहां पे आईफोन है, घूम रहा है, लड़कियों को डेट के पैसे दे रहा है, उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती है. तो मैंने सोचा कि अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा लड़कियां मिलेगी. इसके लिए मैंने अपना सेल्वाटोर स्कूल बनाया, जिसको तुम मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइन भी करने वाले हो, एंड आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम दैट. दूसरा ऑप्शन था बिकम अ चैट. मैंने इतनी सारी मार्लोन की रील्स देख ली, सारी लड़कियां लिटरली डाई करती है मार्लोन के पास आने के लिए. तुमने भी रील्स देखी होगी, सब लड़कियां मार्लोन के आगे पीछे घूमती है. और मुझे पता था कि इफ आई लुक गुड, इफ आई बिकेम चैट, आई ऑटोमेटिकली विल गेट ऑल द गर्ल्स. सो व्हाट डू यू थिंक? क्या मैंने एक्सेंट किया? क्या मैं अब चैट लगता हूँ? क्या मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव किया? वेल दैट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट वाज बिकम टॉलर. अगर आप आसपास के सभी लड़कों से लंबे हो जाओगे, यू विल गेट मोर गर्ल्स. आपने गानों में भी सुना होगा, जोटा के छोरे 6-6 फुट के लंबे होते हैं. रील्स में भी देखा होगा, आप हर जगह देखते होगे, टॉल मैन गेट द मोर रिजल्ट्स. आपकी बॉडी अच्छी लगती है, आपके पास ओरा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आप सब बंदों से अलग सेट के लगते हो. यू बेसिकली मोग अदर पीपल. लेट मी शो यू माई इंस्टाग्राम फीड. मेरी लिटरली इंस्टाग्राम फीड कैसी है. So if you're 5'10" and above, you could stay. रैंकिंग मेंस हाइट बिकॉज वाई नॉट. ये देखो सी टीयर में 5'1" to 5'3". भाई तुम लोग एलियन हो, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, इनको छोड़ो. बी टीयर में 5'4" to 5'9". यू माइट बी गे. ये लोग ना मीठे हैं और भाई पता नहीं, अब छोड़ो इनको क्या ही है. What does he do for work? He's 6'5". Where did he grow up? He's 6'5". What's his name? Who cares? He's 6'5". Look me in my perfect face. Oh my god, you wanna taste? Kiss me till my lips go numb. Come on, baby, let's have fun. Look me in my perfect face. Oh my god. अब तुम पूछोगे बट तक्ष, आउट ऑफ दिस विच वन वर्कड? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा काम किसने किया? आपके हिसाब से कौन सा काम करता है? वेल माय आंसर इज ऑल ऑफ देम. तीनों काम करते हैं. इफ यू हैव मोर मनी, यू विल नेचुरली गेट मोर ऑप्शंस. आप ज्यादा डेट्स पे जा पाओगे, आप ज्यादा डेट्स पे पैसे स्पेंड कर पाओगे, एंड नेचुरली यू आपका लक बेस फैक्टर भी हो जाएगा, आपको लक बेस भी मिल जाएगा. सेकेंडली, अगर आप ज्यादा चैट दिखोगे, ऑब्वियसली आपको ज्यादा अप्रोच में सक्सेस मिलेगी. अगर आप ज्यादा लड़कों से बात करो, अगर आप ज्यादा लड़कियों से बात करोगे तो ज्यादा रिसेप्टिवनेस रहेगी, एंड चैट ऑप्शन ऑल्सो वर्क टू. बट टॉल ऑप्शन इज माई पर्सनल फेवरेट. जस्ट लुक एट इट. आपको डोमिनेंस फील होएगा, आपको ओरा फील होएगा. यू विल गेट नेचुरल कॉन्फिडेंस जब आप सिग्निफिकेंटली बिगर होते हो किसी से. आपकी बॉडी तो अच्छी लगती है अगर आप टॉल हो, बट यू विल गेट द नेचुरल ओरा अराउंड यू. यू विल नेचुरली मोग पीपल. अगर आप फेशियल इतना अच्छा नहीं भी दिखते, जस्ट एवरेज हो मेरी तरह, यू कैन स्टिल मोग पीपल इफ यू आर सिग्निफिकेंटली टॉलर देन देम, if you are significantly bigger than them. Now, let me show you my height protocol to grow taller inside Salvatore Pill. सबसे पहला, हाइट मैक्सिंग इज लिटरली डिप्रेसिंग यार. मैंने ना जितनी भी ब्लैक पिल की रील्स देखी थी, वो हर रील्स प्रूव करती थी कि हाइट मैटर्स. HGH के रिएक्शंस जो एक्चुअल में हाइट बढ़ाते भी है, वो बहुत कॉस्टली थे. उनकी प्राइस हमेशा रूफ पे रहती थी. मैं सोचता था कि ना मैं बड़ा होके पैसे जोड़ूंगा, उसके बाद HGH के इंजेक्शंस ले लूंगा और मैं 6'4" का बन जाऊंगा, मैं 6'5" का बन जाऊंगा, मैं टोलर हो जाऊंगा. मैंने 15 साल में सोचा. मैंने सोचा 16 की उम्र में तक तो मेरा यूट्यूब चैनल बूम कर जाएगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, मैं HGH खरीद लूंगा.
लेकिन नहीं हुआ, 17 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, लेकिन 18 में मुझे पता था इससे लेट करा तो ग्रोथ प्लेट बंद हो जाएगी, उसके बाद तो HGH की क्या, अगर मेरे पास स्टीरॉयड के भी पैसे आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करना है अभी करना है, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। सेकेंडली, यू डू काउंटलेस एक्सरसाइज टू ग्रो टोलर। आपको नेचुरली दिखता होगा कि अगर आप लटकते हो, अगर आप अपने आप स्पाइन को स्ट्रेच करते हो, ऐसे वैसे आपको काउंटलेस एक्सरसाइज करते होगे लंबे होने के लिए, एंड ये सब तो आप करते ही करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इवन फिजिक लुक शिट ऑन स्मॉल हाइट। अगर आपकी हाइट छोटी और आप अगर बहुत अच्छी बॉडी भी बना लोगे, अगर आप बहुत अच्छे पैसे भी बना लोगे, उसके बाद भी अगर कोई लंबा लड़का आपके साइड में खड़ा है, ही वुड मॉक यू जस्ट लाइक द इमेज। सो हाइट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ देम। Now, you have spent years hoping you will grow naturally. मैंने भी यही सोचा था। जब मैं 3 साल का था, मैं बहुत छोटा था, मैं 10 साल का हुआ, मेरी हाइट बढ़ती रही, मैं 13 साल का हुआ, मेरी हाइट और बढ़ गई, मैं 16 साल का हुआ, मेरी हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई, फिर मैं 17 का हुआ, मेरी हाइट सेम थी, मैं 18 का हुआ, मेरी हाइट सेम थी, मुझे लगा थोड़े समय बाद बढ़ जाएगी, अभी तो बच्चा हूँ, मैं 18 का हुआ, एंड मेरी बात में छोड़ो, तुम्हारी बात करते हैं, तुम 16 के हुए, तुम तो सोचते हो कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ी, 17 में नहीं बढ़ी, 18 में नहीं बढ़ी, 19 में नहीं बढ़ी, 20 में मोस्ट प्रोबेबली नहीं बढ़ेगी, एंड मेरे भाई 23 साल की उम्र आ जाएगी, मेरे भाई 24 साल की उम्र आ जाएगी, आपकी ग्रोथ प्लेट बंद हो जाएगी और आप सोचते रह जाओगे क्या करूं, आपकी हाइट वहीं पे रुक जाएगी। फिर 26 साल की उम्र आ जाएगी, आपकी स्पाइन ग्रो करना बंद कर जाएगी, आप वेट करते रहोगे और आप अपनी स्पाइन को ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर 30 साल की उम्र में आ जाएगी, जब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अपने पोस्चर को फिक्स करो। और अगर आपका पोस्चर पहले से ही बढ़िया है, आपका पोस्चर पहले से ही ठीक है, तो आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे हाइट के। अनलेस एंड अनटिल आप 10-10 फुट के जूते पहनते हो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सो आई वॉज ऑन द सेम बोट until I wasn't, because I found an actual biological method to alter your bones. Just look at my phenomenal cheekbones, my jaw perception. Now, to make long story short, I figure out कि आप अपनी बोन को लेंथन कैसे कर सकते हो, आप अपनी बोन्स को ग्रो कैसे कर सकते हो, और अपनी बोन्स की शेप को अल्टर कैसे कर सकते हो। आफ्टर चेंजिंग माई बोन्स, मैंने बस अपने स्किन पेयर पे काम किया, मैंने अपने हेयर्स पे काम किया, और नेचुरली मैं चैट भी बन गया। मैंने अपनी फेशियल बोन्स ग्रो करी, उसके बाद मेरे जितने भी एक्ने थे उसको गायब किया, मैंने अपने बाल को फिक्स किया, एंड नाउ आई लुक चैट। कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन दिस मेथड टू चेंज योर बोन इज बायोलॉजिकल, ठीक है, इज बायोलॉजिकल। अगर आपको लगता हो कि मैं आपको बस सिर्फ रोड मैक्सिंग बताने वाला हूं कि अपने पोस्चर को ठीक कर लो या फिर अपने जूते पहन लो, इससे आप लंबे लगोगे, हाँ, perception wise you can, but we are going to talk about biologically making your height taller. Now this is built for people who are sick of normal look maxing. अगर आप भी नेचुरली YouTube पे वीडियोस देखते हो या बाकी look maxing क्रिएटर्स तो देखते हो जो बोलते हैं भाई ज्यादा सोया कर, भाई ज्यादा प्रोटीन खा, भाई लटका कर, अगर आप इन चीजें सुन सुन के पक चुके हो, जो चीजें आपको बचपन से पता है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा फाइट के लिए क्या करो, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप पहले से करते हो, then I am here for you my भाई, I am here to give you a school that is not normal anymore. अब it is so effective that it looks like surgery. अगर लिटरली में मैं तुम्हें बताऊं भी, मेरे आसपास के सब लोग हैरान हैं, बोलते दक्ष what have you done भाई, क्या किया है तू, how you became so much taller in just 2 years, how you look so much different, like वो सब कंफ्यूज है और मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, so let me introduce you to growing taller. Step 1 need, Step 2 न्यूट्रिशन, Step 3 न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहला नीड की बात करते हैं। देखो आपकी हाइट ग्रोथ की जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज नीड। सुनो, मेकिंग हाइट इज एनर्जी कॉस्टली। आपकी हाइट बनाने में बॉडी को बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी नई बोन्स बनती है, आपके नई मसल्स बनते हैं, आपके नए टिश्यूज बनते हैं, नई नर्व्स बनती है, थोड़ा खून ज्यादा बनता है, आपकी स्किन बनती है, आपकी बॉडी को लिटरली में पूरा शरीर नया बनाना पड़ता है जस्ट टू मेक यू टॉलर। एंड इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। आपकी बॉडी नहीं चाहती कि वो एनर्जी को वेस्ट करे, तभी आपकी बॉडी फैट को स्टोर करके रखती है ताकि बाद में एनर्जी यूज हो। आपकी बॉडी चाहती है कि वो जितना ज्यादा चाहे एनर्जी को बचा के रखे, उतना ही बचा के रखे। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी 1 इंच हाइट बढ़ भी जाएगी, लेकिन बॉडी को लिटरल में कोई फायदा नहीं होने वाला 1 इंच हाइट से। आप सेम लेवल पे चलोगे, आप सेम लेवल पे दिखोगे, आप सेम लेवल की बायोमैकेनिक्स कर पाओगे, आप सेम लेवल पर सामान उठाओगे, बल्कि अगर आप डेडलिफ्ट करोगे आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे।
सो लिटरली में बॉडी का नुकसान हो रहा है आपकी हाइट बढ़ाने का। अगर बॉडी आपकी हाइट बढ़ाती है इतनी ज्यादा एनर्जी लगा के, उसके बाद बॉडी का कोई फायदा ही नहीं होगा हाइट का, तो बॉडी पागल थोड़ी है। एंड हमारी बॉडी के पास बहुत ही दिमाग है। इस वजह से बॉडी जितनी हमारी हाइट की जरूरत होती है, जितनी हमारी हाइट की नेसेसिटी होती है, उस तक हाइट बढ़ाती है, उसके बाद बढ़ाना बंद कर देती है। सो अगर आपकी बायोलॉजिकल नीड ही नहीं है हाइट की, आपके दिमाग को ऐसा नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी हाइट और चाहिए, तो आपकी बॉडी हाइट नहीं बनाने वाली, बिकॉज मेकिंग हाइट इज एनर्जी कॉस्टली। अब आपको लगेगा कि आपको 6 फीट का बनना है तो आपकी नीड है, आपके मन में है। नहीं, आपके मन में होने से कुछ नहीं होता, आपकी बायोलॉजिकल नीड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर एक बच्चा है 5 फीट का, छोटा सा 8 साल का, अरे ये तो बिल्कुल रिडिकुलस एग्जाम्पल हुआ, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग रीजनेबल। अगर एक लड़का है 3.5 फुट का, 12 साल का, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा रीजनेबल हो गया, ये तो बहुत ही डोर्फ हो गए ठीक है, और उसका आसमान में बहुत एक लंबा फ्रूट है। अब उसको फ्रूट रोज मिलता ही नहीं, और वो रोज फ्रूट पकड़ने के लिए जंप करता है, ऊंचा कूदता है, पकड़ने की कोशिश करता है। सो दैट इज अ बायोलॉजिकल नीड कि आपको ज्यादा हाइट की जरूरत है, बिकॉज आपके सर्वाइवल के लिए। सो अगर आपको आपकी बॉडी में नीड्स क्रिएट करनी होगी हाइट की बायोलॉजिकली, एंड दैट वाज जस्ट एग्जांपल, आपको एक्चुअल में क्रिएट करना होगा। अब नाउ जब भी आप बाइसेप कर्ल्स मारते हो, आपके बाइसेप्स में माइक्रो टीयर हो जाता है। वो माइक्रो टीयर आपको दिक्कत दे सकता है, आपकी मसल लिटरली टूट जाती है, लेकिन आपको मसल्स का डेली यूज करना है। मसल एक बहुत यूजफुल एसेट है बॉडी के लिए। सो बॉडी क्या करती है, बॉडी प्रोटीन को बुला के मसल्स को रिपेयर कर देती है। अब रिपेयरिंग के बाद मसल्स थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। दैट इज सर्वाइवल, कि अगर आपने माइक्रो टीयर्स का यूज नहीं किया तो आप अपनी मसल्स को ढंग से यूज नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपनी मसल्स को ढंग से यूज नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है इन सर्वाइवल। सो आपको सर्वाइवल के लिए मसल्स को रिपेयर करना होगा। दैट्स व्हाई आपकी मसल सिंथेसिस होती है। सेम विद बोन्स, अगर आपकी बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे तो आपको सर्वाइवल में दिक्कत होगी, आपको कोई भी एक्टिविटी करने में दिक्कत होगी। अगर आपके माइक्रो फ्रैक्चर्स है और आप बेसिक से बेसिक एक्टिविटी चलना भी करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए सर्वाइवल के लिए हमें ज्यादा हाइट चाहिए, तो बॉडी रिपेयर करके हाइट बना देती है। अब माइक्रो फ्रैक्चर, जैसे कि अगर आप रोज कूदते हो, बहुत ज्यादा कूदते जाते हो, आप डेली की 100 जंप्स करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, अब बॉडी इसको रिपेयर कर रही है। आपने कल वापस माइक्रो फ्रैक्चर किया, बॉडी कल वापस रिपेयर कर रही है। आपने कल वापस माइक्रो फ्रैक्चर किया, बॉडी कल वापस रिपेयर कर रही है। अब रिपेयरिंग में रोज एनर्जी लगती है, और हमें पता है कि बॉडी एनर्जी को बचाना चाहती है। अब तुम्हें पता है कि अगर रोज सेम काम में रोज एनर्जी लग ही रही है, तो क्या करती है बॉडी, बॉडी सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी जंप्स की क्वांटिटी को कम कर दूं। अब सोचो, तुम एक जानवर हो, एक एनिमल हो, और तुम बेवजह कोई काम नहीं करोगे। जैसे आसपास भी किसी भी जानवर को देखो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सब रेस्ट करते हैं, सब बेवजह नहीं कूदते। शिकार के टाइम पे शिकार करते हैं, बट रेस्ट के टाइम पे रेस्ट करते हैं। वो सिर्फ जरूरी एक्टिविटीज करते हैं। सो अगर तुम डेली 100 जंप्स कर रहे हो तो वो तुम्हारी जरूरी एक्टिविटी है, और अगर डेली 100 जंप्स तुम्हारी जरूरी एक्टिविटी है तो तुम उसे नो मैटर वट करने ही वाले हो। और अगर वो उसे नो मैटर वट करने ही वाले हो तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। 100 जंप्स करने में तुम्हारी बॉडी की एनर्जी लगती है, और बॉडी सोचती है कि जो 100 जंप करने पे रोज की एनर्जी लगती है, क्यों ना मैं बस 80 जंप्स करूं। 80 जंप्स कैसे होगी, अगर तुम ज्यादा लंबे होगे तो तुम्हें कम जंप्स करनी पड़ेगी, तो नेचुरली तुम्हारी जंप की क्वांटिटी कम हो गई, तो तुम्हारी एनर्जी स्पेंड कम हो गया, एंड तुम्हारा फायदा हो गया। लेकिन तुम्हारी हाइट बनाने में भी तो एनर्जी लगती है। सो बॉडी मैथ्स कैलकुलेट करती है, जिस टाइम पे तुम्हारी हाइट बढ़ाने की एनर्जी इक्वल अमाउंट में कम हो जाए तुम्हारी डेली एक्टिविटी की एनर्जी से, उस टाइम पे भी हाइट बनती है। सो दीज आर द 3 मेथड जिसका यूज करके आप हाइट बना सकते हो। एंड मैंने अपने स्कूल में तीनों बता रखे हैं, हाउ यू कैन एक्चुअली बायोलॉजिकली डू ऑल ऑफ दीज 3। अब अगली बात, अब आगे मैं तुम्हें एक सीक्रेट देता हूँ, हाउ टू ग्रो योर बोन्स। द सीक्रेट टू ग्रो योर बोन्स इज सिंपल। आपको अपनी ग्रोथ प्लेट्स के अंदर होना चाहिए। बिना ग्रोथ प्लेट्स के यू कांट ग्रो योर बोन्स। आप बाकी मेथड कर सकते हो, जैसे कि स्पाइन को बड़ा करना, जैसे कि स्पाइन को डीकम्प्रेस करना, ग्लूट्स को फिक्स करना, लेकिन सिंपली यू कांट ग्रो योर बोन्स। दैट इज सॉरी, सिंपली नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी भाई। लेकिन अगर आप ग्रोथ प्लेट्स में हो, ऑल यू हैव टू डू इज
प्रोवाइड IGF-1 सिग्नलिंग। आपकी बॉडी में IGF-1 ज्यादा होगा तो आपकी बोन्स ज्यादा बनेगी, बिकॉज IGF-1 इज आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्ट होता है जो आपकी बॉडी में बोन्स बनाने का डायरेक्शन देता है, काम करता है। सेकेंड चीज इज मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड मतलब कि नीड, मतलब कि जरूरत, मतलब कि स्ट्रेस, या आपको हाइट की जरूरत है एंड आपकी बोन्स बड़ी हो जाएगी। लेकिन यू हैव प्रोबेबली ट्राइड दिस फॉर मंथ्स, मे बी सालों से। दैट्स वेयर आई हेल्प यू। सो मैंने एग्जैक्टली फिगर आउट कर दिया कि आप अपनी बॉडी से IGF-1 को रिलीज कर सकते हो बिना IGF-1 को बाहर से लिए, क्योंकि मेरे को पता है IGF-1 के इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं। बिना वेट किए कि आपकी प्यूबर्टी कोई मैजिक करेगी। जो मैंने 18 साल की उम्र तक वेट कर लिया, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिग्रेट था। अगर मैं थोड़ा सा भी पहले स्कूल ज्वाइन करता, मुझे और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते। सो आप किसी भी एज में होगे, आज आपकी परफेक्ट एज है। अगर आप जितना लेट करोगे आपका उतना नुकसान है। आई हैव बियर इट, माय स्टूडेंट्स हैव बियर इट, मोस्ट प्रोबेबली यू हैव बियर इट टू। आप जितना लेट करोगे उतने ज्यादा आपकी ग्रोथ कम होगी। लास्टली, विदाउट स्पेंडिंग लैक्स ऑन अपने HGH की इंजेक्शंस, with my bone method you can actually grow your taller, you can actually grow your facial bones, you can actually alter your bone structure. अब नंबर 2, न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट स्टेप टू ग्रो taller is simple: abundance of nutrition, abundance of calories, protein, macro, सारे माइक्रो। अब सुनो, हाइट इज द लास्ट थिंग टू ग्रो। आपकी बॉडी ना बचपन से खुद को खुद बनाती है। आपको लगता होगा कि आपको हाइट के लिए कोई मैजिक सप्लीमेंट खाना होगा, आपको अपनी हाइट के लिए कुछ जादुई सप्लीमेंट, कोई इंजेक्शन करना होगा। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं, जब तुम 3 साल के थे तुम्हारी हाइट कितनी थी, और जब तुम 12 साल के थे तुम्हारी हाइट कितनी थी? जो 3 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक बॉडी ने हाइट बढ़ाई, वो तो बिना प्यूबर्टी की थी। क्योंकि 12 साल पे जो प्यूबर्टी शुरू हुई थी ना, प्यूबर्टी से पहले भी तो बॉडी ने हाइट बनाई थी ना, खुद से ही तो बनाई थी ना। सब कुछ तुमने कुछ अलग से न्यूट्रिशन दिया? नहीं। तुमने कुछ अलग से सप्लीमेंट खाया? नहीं। तुमने कुछ अलग से इंजेक्शन दिया? नहीं। लेकिन बॉडी ने स्टिल हाइट बनाई, बिकॉज बॉडी सब चीजें खुद बनाती है। जो ये तुम्हारी बॉडी में खून दौड़ रहा है, ये भी बॉडी खुद बनाती है। जो ये तुम्हारी बॉडी पे स्किन है, ये भी तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है। ये जो तुम्हारी बॉडी की हड्डियां हैं, ये भी तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन सबकी प्रायोरिटी होती है, आपका सर्वाइवल की सबसे प्रायोरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के पास बहुत कम न्यूट्रिशन है, वो बाल बनाने पे फोकस करेगी, क्योंकि बाल की हमारे को नीड ही नहीं है। सो जिस चीज की सबसे ज्यादा नीड होती है, बॉडी उसको सबसे पहले बनाती है, और जिस चीज की हमें सबसे कम नीड होती है, बॉडी उसे सबसे बाद में बनाती है। जैसे कि सबसे पहले बॉडी एनर्जी देती है हमारे दिल को, जो कि धड़के, जो कि खून को पहुंचाए, फिर फेफड़ों को, जो कि सांस ले, हमें जिंदा रखे, उसके बाद मसल्स को, रिपेयरिंग, टिश्यूज एंड फलाना दिखलाना, बिकॉज सबसे लास्ट में आके हमारी हाइट बनती है। एक बात सोचो, अगर तुम सोचोगे कि तुम प्रोटीन पूरा खा रहे हो, तुम्हारी मसल सिंथेसिस हो रही है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही, क्योंकि मेरे भाई हाइट सबसे लास्ट में बनती है। मे बी हाइट से पहले ऐसी 50 चीजें थी जिसके लिए अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए, तुमने दिया ना हो। जैसे प्रोटीन चाहिए होता है मसल्स के लिए, एनर्जी के लिए चाहिए होती है कार्ब्स, हार्मोन्स के लिए चाहिए होता है फैट, उसी तरीके से हर चीज के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें चाहिए होती है, या फिर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। लेकिन अगर तुम पूरी बॉडी का अबंडेंस में खाओ, सारे न्यूट्रिएंट को एक्सेस क्वांटिटी में खाओ, तुम्हारी बॉडी हर एक चीज को बनाती जाएगी। बाल बनाएगी, नाखून बनाएगी, तुम्हारी आंखें बनाएगी, सब कुछ बनाएगी। और जब सब कुछ बन जाएगा, उसके बाद भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हो, उसके बाद भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हो, उसके बाद बॉडी हाइट बनाएगी। दैट इज द रीजन। कोई भी मैजिक सप्लीमेंट खा लो मेरे भाई, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हाइट सबसे लास्ट में बनती है। अगर तुम अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करते हो, बायोलॉजिकली परफेक्ट डाइट लेते हो, जो कि मेरा मॉड्यूल भी है, यू कैन एक्चुअली ग्रो टॉलर मेरे भाई। सेकेंड इज, इफ यू ट्राई टू बी लीन, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक, जो मैंने भी करी थी 16 साल की उम्र में। हम सब बच्चों को ना ये लगता है कि अगर हमारे एब्स आ गए, अगर हम लीन हो गए, अगर हम एस्थेटिक लगे, तो हम बहुत सेक्सी लेंगे, हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आएंगी, जो कि एक हद तक सही भी है। पर मेरे भाई, मैंने तुम्हें जैसा दिखाया, अगर तुम्हारी कम बॉडी है और तुम लंबे हो, और तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा बॉडी है और तुम बोने हो, लंबा बंदा ज्यादा सेक्सी लगेगा। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम पतला रहने की कोशिश करोगे, लीन रहने की कोशिश करोगे, तुम्हारी हाइट भूल के भी नहीं बढ़ने वाली। जिस तरीके से अभी हमने बात करी, हाइट इज द लास्ट थिंग टू ग्रो। सो अगर मैं तुम्हें एक आसान भाषा में सिखाता हूं। अगर तुम कटिंग करते हो, तुम्हारी बॉडी में से मसल्स लूज होता है, फैट लूज होता है।
अगर तुम लीन कटिंग करते हो, ज्यादा प्रोटीन खाते हो, सब कुछ ट्रैक रखते हो, तुम्हारी बॉडी में से मसल्स कम क्वांटिटी में लूज होती है, फैट ज्यादा क्वांटिटी में लूज होता है। लेकिन मेरे भाई, अगर मसल लूज हो रही है थोड़ी सी भी, चाहे 1% भी, अगर बॉडी मसल तक को प्रिजर्व नहीं रख पा रही, ग्रो नहीं कर पा रही, तो बॉडी आगे ही नहीं बढ़ेगी, हाइट पे तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बॉडी प्रायोरिटी मसल पहले थी, हाइट बाद में थी। सो अगर बॉडी के पास मसल तक बनाने का न्यूट्रिशन नहीं है, भूल जाओ वो हाइट बनाएगी। सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट थिंग इज, हाइट इज नॉट अ बोन। अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं बोन्स वाली सारी चीजें खा लूं, मैं फॉस्फोरस खा लेता हूँ, मैं मैग्नीशियम खा लेता हूँ, मैं कैल्शियम खा लेता हूँ, मैं प्रोटीन खा लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, हाँ आपकी बोन्स अच्छी खासी बन जाएगी। लेकिन मेरे भाई, जो बोन के बाहर की मसल्स थी, अगर वो नहीं बड़ी हुई तो बोन्स जाएगी कहाँ पे? अगर जो आपकी मसल्स के बाहर में स्किन थी, जो कि कोलेजन का बना है, वो स्किन नहीं बड़ी हुई, तो आपकी बोन्स के बड़ी होके करेगी क्या? आपके पूरे पैर के हर एक चीज को बड़ा होना पड़ेगा आपकी हाइट के बड़ा होने के लिए। सिर्फ हड्डी से हाइट नहीं बनती। जो आपका जो आपकी हड्डी के बीच में एक पतला सा धागा मान लो, और जो आपके बाहर पैर की परत है, आपकी स्किन है, उसके बीच में जितनी भी चीज आती है, अगर सब एक चीज बड़ी होगी, सब एक चीज लेंथन होगी, उसके बाद आपकी पूरी हाइट बढ़ेगी। बिकॉज हाइट इज नॉट अ बोन, हाइट इज योर होल बॉडी। Now I build a system that actually gives you a wonders। बिना आपको गैस करे कि आपका IGF रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा, कि आपको ऐसे गैस नहीं करना होगा कि क्या खाऊं, अगर मैं अंडे खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, क्या मेरा IGF रिलीज हो रहा है? आपको सोचना ही नहीं होगा। आई हैव डन ऑल द वर्क। मुझे पता है एग्जैक्टली क्या न्यूट्रिशन से कितने अमाउंट में IGF रिलीज होता है। आई कैन हेल्प यू। सेकेंडली, आपको वरी नहीं करना होगा कि यार अभी अगर मैं हाइट पर फोकस कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग पे नहीं कर पाऊंगा, यार बॉडी बिल्डिंग पे नहीं कर पाऊंगा। नहीं मेरे भाई, इफ यू इट बायोलॉजिकली परफेक्ट डाइट, आपकी मसल्स मैक्सिमम बनेगी। आप दुनिया की कोई भी डाइट खा लो, कितना भी प्रोटीन खा लो, लेकिन आपकी सारी दुनिया की डाइट एक तरफ और मेरी बायोलॉजिकली परफेक्ट डाइट एक तरफ। मेरी बायोलॉजिकली परफेक्ट डाइट में आप सबसे मैक्सिमम अमाउंट में मसल गेन करोगे। एंड ये मैं लिख के देता हूँ, गारंटी फकिंग टीड आपके लिए। ये आप मेरे से में भी कम करो, आप में भी मेरे बाकी स्टूडेंट से कम ज्यादा करो, वो चलते रहता है। अब हम सबका शरीर अलग है, लेकिन आप खुद के वर्जन से अपने सबसे बेस्ट करोगे। लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको फियर नहीं करना होगा, आप फैट हो जाओगे। आप सोच रहे हो अगर मैं इतनी ज्यादा कैलोरीज खाऊंगा यार, इतना ज्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा यार, क्या करूं? नहीं मेरे भाई, मेरे को पता है। आई हैव बिल्ड अ सिस्टम जिसका यूज करके आई एम 5% बॉडी फैट। मेरा भी रिसेंटली 4.8 था और मैं कंसिस्टेंटली इतने पे ही रहता हूँ। और तुम्हें लगेगा ये इनएक्यूरेट है, हाँ मे भी होगा, बट वी कैन से मैं एक्यूरेटली लीन हूं। मेरा ये रिजल्ट कंसिस्टेंटली आता है। मे बी नंबर इज अ फेक, हु नोस, हु केयर्स। मैं लीन हूं, दैट्स व्हाट मैटर और दैट्स व्हाट आई ऑफर। Now, with my look maxing, you can actually build a sexy body, have a chiseled sharp face, और आप अपने क्लासमेट्स को भी मोक कर सकते हो। लोल, अगर आप करना चाहते हो तो। एंड आपको एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी फोटो लगाई थी एंड लड़कियां बोलती हैं लिटरली क्रश माय फेस बिटवीन दोस बिग बाइसेप्स। बहुत ही सेक्सी फील होता है एंड मेरी बॉडी है भी बहुत ज्यादा सेक्सी। एंड मेरी डाइट तुम्हें पता है, मैं लिटरली 1000 से ऊपर सरप्लस में हूँ। कोई नॉर्मल बंदा इतना ज्यादा सरप्लस लेगा तो वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। और लास्ट थिंग इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन से मेरा मतलब है ऐसी चीजें जो आपकी हाइट बढ़ने से रोकती है, ऐसी मिस्टेक्स जो आपकी हाइट बढ़ने से रोकती है। एग्जांपल दूं, अगर आपका कोर्टिसोल लेवल ज्यादा है तो बॉडी सर्वाइवल स्टेट में आ जाएगी और आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा है, आपकी प्यूबर्टी जल्दी बंद होगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स ज्यादा है तो आपका टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिसेप्टर्स कम रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी हाइट कम बढ़ेगी। अगर आप लीन रहने की गलती करते हो तो आपकी हाइट कम बढ़ेगी। मतलब जितनी भी चीजें आपने पॉजिटिव करी डजंट मैटर, अगर आप ऐसी नेगेटिव चीजें कर दो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। मतलब अगर आपने 10 पॉजिटिव चीजें करी और आपने 10 नेगेटिव चीजें करी तो आपकी टोटल नेट रिजल्ट साइड का 0 रहेगा। बट हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है। आपके एनवायरनमेंट में पानी में आपके बर्थ कंट्रोल की पिल्स होती है, हमारी सांस गंदी है, हवा गंदी है, हमारा न्यूट्रिशन गंदा है, हमारे आसपास एस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट है। आप ना चाहते हुए भी बिना मर्जी के भी 20 चीजें गंदी करते ही करते हो। और अगर आप चाह के भी 10-15 चीजें अच्छी कर भी लो तब भी आप नेट रिजल्ट आपका नेगेटिव ही रहता है। दैट्स व्हाई आई टेल यू माय स्कूल कि आप क्या कर सकते हो। नाउ सेल्वाटोर पिल स्कूल इज सुपर सिंपल। आपको अपनी बॉडी में हाइट की नीड बनानी है,
आपको अबंडेंस में न्यूट्रिशन देना है ताकि आपकी हाइट बन सके, और जितनी भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर्स है जिस वजह से आपकी हाइट बढ़ने से रुक रही थी, आपको उनको रिमूव करना है, एंड यू विल गेट योर एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर्म जो आपकी थी। आपको अपनी जेनेटिकली बेस्ट फॉर्म मिलेगी, मे बी बियॉन्ड दैट। एंड नाउ विद माय पर्सनल हेल्प, ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको बस मेरे कंटेंट को देखना है, आपको सारे मेथड्स को फॉलो करना है बस 2 सालों के लिए, और वैसे ही लुक मैक्स करना है जैसे मैं बोलता हूँ, एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग लाइक अ चैड। नाउ दिस वर्क्स फॉर एनी ह्यूमन। ये 30 साल के बंदे के लिए काम किया, मेरे खुद के भाई के लिए काम किया, एक 25 साल के बंदे के लिए काम किया, विवेक के लिए काम किया, एक मोटे बंदे के लिए काम किया, एक मोटे बच्चे के लिए काम किया, मैं एक बड़ी नाक वाले के लिए काम किया, एक लड़की के लिए काम किया, एक सब 5 के लिए काम किया। माय बैड, मैं अपने क्लाइंट्स को गंदा बता रहा हूँ, बट दे हैव एक्चुअली ग्रोन सो मच कि आई एब्सोल्युटली लव देयर ट्रांसफॉर्मेशन मैन। आई एब्सोल्युटली लव माय क्लाइंट्स। आई एम सो हैप्पी कि मैं उनको इतना ट्रांसफॉर्म कर पाता हूँ। दैट जेन्युइनली एक्साइट्स मी, मुझे बहुत मजा आता है। एंड या मेरे खुद के लिए काम किया, दैट इज बहुत अच्छी बात है। दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, दैट इज समथिंग टू बी एरोगेंट ऑफ। नाउ व्हाट डू यू एक्चुअली गेट इन सेल्वाडोर टूल? आपको मिलता क्या है? सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू विल गेट डायरेक्ट 101 मेंटरशिप विद दक्ष, यानी कि मैं हर संडे को लाइव आता हूँ। यू कैन एक्चुअली आस्क मी एनीथिंग। आपको अपनी फेशियल एनालिसिस चाहिए, आपको अपनी पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, फीडबैक चाहिए, एक्शनेबल प्लान चाहिए, यू कैन लिटरली आस्क मी एनीथिंग एंड मैं आपको लाइव आंसर्स दूंगा। यू कैन गेट आंसर्स लाइव ऑन एवरी वीक। हर हफ्ते कोचिंग कॉल्स होती है। दैट इज बेस्ट थिंग दैट आई कैन ऑफर। मैं तुम्हें अपना समय देता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ मैं ऑफर करता हूँ अपने स्कूल के अंदर। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, वो मेरा हाइट का कोर्स है, वो मेरा स्कूल नहीं है। मेरा स्कूल $30 का है एंड मेरा हाइट का कोर्स $6 का है। मेरे स्कूल के अंदर हाइट का कोर्स और बाकी 29 अदर कोर्सेज है। मेरे हाइट के कोर्स में सिर्फ एक कोर्स है, लेकिन ये कोचिंग मैं स्टार्टिंग के 30 बंदों को दे दूंगा। मेरे स्कूल के अंदर भी 70 बंदे हैं और मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल में 100 बंदे हो। सो जो पहले 30 बंदे आने वाले जो मेरा 100 का टारगेट हिट करेंगे, उनको मेरे से डायरेक्ट 101 मेंटरशिप फ्री में मिल जाएगी। इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ VIP, लेकिन आपको ये फ्री में मिलने वाली है। जस्ट एंजॉय माय ब्रदर। सेकंड थिंग, यू विल गेट माय बायोलॉजिकल बोन ग्रोन मेथड, जिसका यूज करके यू कैन लर्न हाउ टू इंक्रीज योर बोन मास, you can learn how to slim your nose naturally, you can learn how to literally force your bones to grow taller even after 18। अब मेरे बायोलॉजिकल बोन ग्रो मेथड में देखो क्या क्या है। हमारी सेल्वाडोर पील है, हमारा 3N है, दैट इज नीड न्यूट्रिशन न्यूट्रलाइजेशन, हमारा एवोल्यूशनरी सर्वाइवल ट्रिगर्स है, LTG हाइट है, मैकेनिकल स्टिमुलस है, हमारी स्पाइन की स्टिमुलस, हमारी स्पाइन लंबी करने का तरीका है, IGF-1, एंड्रोजन सिग्नलिंग, एंड देयर इज 10 मोर। नाउ देयर इज अ बोनस कोर्स, एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई नो कि आप फार्मा को यूज करके अपनी एज को 27 तक कैसे पुश कर सकते हो, आप अपनी प्यूबर्टी को 27 तक कैसे पुश कर सकते हो, आप 27 की उम्र तक बड़ा कर सकते हो, आप इस उम्र तक लंबे हो सकते हो यूजिंग फार्मा। ज्यादा नहीं बात करता, दैट इज ठीक है। सो लेकिन वंस अगेन ये मेरे VIP सेक्शन का ही पार्ट है। सो ये मेरे स्कूल मेंबर्स के लिए है, लेकिन इनिशियली 30 को चले, इनिशियली 10 मेंबर्स होंगे जो अभी ज्वाइन करेंगे, टिल द मेंबर 80 उनको ये फ्री में मिल जाएगा, और दैट्स माय बिग गिफ्ट एज अ ब्रदर। नाउ अगली चीज, यू विल गेट अ जेन्युइन कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस विद द सेम प्रॉब्लम। बहुत सारे बंदे, लिटरली 70 बंदे जिनकी आपके जैसी प्रॉब्लम है और वो डेली एडवाइस मांगते हैं, मैं उनको डेली एडवाइस देता हूँ। उनसे आप सीख सकते हो क्योंकि आपकी सेम प्रॉब्लम पाएगी। हर एक इंसान की ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम होती है, आपको फ्री में एडवाइस मिलेगी। एंड लिटरली मैं कम्युनिटी में इतना एक्टिव हूँ, मैं सबको 12 घंटे के अंदर रिप्लाई देता हूँ। यू कैन लिटरली आस्क मी एनीथिंग, आई वुड रिप्लाई इन 20 आवर्स, 20 फकिंग आवर्स। उसके बाद यू विल गेट ए रियल लाइफ गेम्स। हमारे स्कूल के अंदर लिटरली भी गेम्स होती है, लीडर बोर्ड होता है। यू कैन चेक आपका 7 दिन का लीडर बोर्ड कितना है, लीडर बोर्ड पे आपका नाम दिखेगा। एंड हमारे स्कूल में लेवल्स है, लिटरली किसलेस वर्जिन से एडम तक, और लिटरली हर लेवल पे आपका कुछ ना कुछ अनलॉक होता है। हर लेवल पे आपको सरप्राइजेस मिलते हैं, एक बोनस कोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि लेवल 3 पे आपको चैट्स मिल जाएगी मेंबर्स के साथ, लेवल 4 पे आपको पोस्चर मिल जाएगा, लेवल 6 पे आपको फेशियल बोन्स, एरो। लिटरली बस आप हाइट के लिए पैसे पे कर रहे हो, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इफ यू इंक्रीज योर लेवल। इतना ही नहीं, यू विल गेट अ मैप फीचर। आप बाकी बंदे जो आप पे शेयर किया उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हो। लिटरली मैन विद द सेम माइंडसेट, तुम दोनों ही लुक मैक्सिंग वाले हो। यू कैन
कैन रन अ बिजनेस टुगेदर, यू कैन गो टू जिम टुगेदर। लिटरली लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो साथ में। जो तुम्हारे अकेलापन था, सोशल एंजाइटी थी, तुम्हें पार्टनर दे रहा हूँ। एंड अब तुम बोलोगे कि वाओ दर्श यू हैव प्रोवाइडेड अस सो मच। बस इतना बता दे ज्वाइन कैसे करूं। सबसे पहली बात तो को समझना होगा, इट इज नॉट VIP। जो मेरा स्कूल है उसके अंदर सारे कोर्सेज मिलेंगे 30+। आपको पर्सनलाइज कोर्सेज मिलेंगे अगर आपको कुछ बनवाना है। आपको जितने भी एडवांस कोर्सेज जैसे कि एक्सटेंड प्यूबर्टी, फार्मास, टेस्टोस्टेरोन, वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आपको लाइव 101 सपोर्ट मिलेगा। आपको जितनी भी हमारी कोचिंग कोर्स होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड आपको वीकली कोचिंग कोर्स मिलेगी। ये मेरे स्कूल का पार्ट था। लेकिन बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई मुझे सिर्फ फाइट क्या ग्रो करनी है, भाई मुझे सिर्फ फाइट का चाहिए। फॉर दैट मैंने इसका एक सबसेक्शन बना दिया, दैट इज अ स्टैंडर्ड वन। इसके अंदर आपको हाइट वाला कोर्स मिल जाएगा, लेकिन आपको कम्युनिटी स्टिल मिलेगी, लेकिन आपको रियल लाइफ गेम स्टिल बनेगी। आप सिर्फ कोर्सेज अनलॉक कर सकते हो लेवल के साथ। आप स्टिल मैप का फीचर यूज कर सकते हो। लिटरली मैंने आपके लिए बहुत ही मस्त चीज दे रखी है। एंड जो स्टार्टिंग के 30 बंदे हैं और स्टार्टिंग के 10 बंदे हैं, उनको तो बोनस भी मिलने वाला है VIP वाला, बिकॉज आई एम सो जनरस यार, मैं बहुत दिल का अच्छा हूँ। ठीक है, नाउ हाउ डू यू एक्चुअली ज्वाइन। आपको एक नीचे बटन दिख रहा होगा बिकम सेल्वाडोर नाम का, आपको उस पर क्लिक करना है। यू कैन मेक योर पेमेंट। अब जो हमारा एक्चुअल स्कूल है वो तो 4500 का है पूरे लाइफ टाइम के लिए, लेकिन अगर इस वजह से आपको अगर कुछ प्राइस कम भी लगे, आपको लिटरली प्राइस 10 गुना कम मिलने वाला है, तो घबराना मत। आपको अलग स्टैंडर्ड वाला मॉड्यूल मिल रहा है। ऐसा मत सोचना स्कूल तो 4000 से ऊपर का था, अब तो 500 को दिखा रहा है, क्या मैं स्कैम तो नहीं हो रहा। नहीं भाई, ये भी मेरा ही प्रोडक्ट है। नाउ स्पोर्ट्स आर ओनली ओपन वंस अ मंथ। अगर आप बोलोगे कि भाई आप दो चीजें सेल कर रहे हो, नहीं, मैं एक ही चीज सेल कर रहा हूँ, दैट इज सेल्वाडोर स्कूल। स्कूल इज माय मेन प्रायोरिटी। स्कूल सेल करना ही मेरा काम था। लेकिन कुछ बंदों को मैं गिफ्ट देना चाहता था, कुछ बंदों की मैं लिटरली मैं हेल्प करना चाहता था। इस वजह से मैं वंस इन अ मंथ जब भी मैं अच्छा फील करता हूँ, मैं इस अपने हाइट वाले कोर्स को सेल करना शुरू कर देता हूँ बिसाइड माई स्कूल। क्योंकि स्कूल में आपको बहुत बड़ा हैवी पे करना होता है। वाइल अगर आपको सिर्फ हाइट का कोर्स चाहिए तो आप अलग से भी खरीद सकते हो, लेकिन ओनली वंस अ मंथ। मैं इसको लाइफ टाइम डेली सेल नहीं करता। और अभी स्लॉट्स ओपन है, आपको बता दूं नेक्स्ट स्लॉट्स ओपन होंगे हमारे 1 अगस्त के बाद। सो अगर आपने लेट कर दिया, प्लीज मेरे को मैसेज मत करना। मेरे को इंस्टाग्राम पे लिटरली बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, और मैं बता रहा हूँ अगर किसी ने स्लॉट्स बंद होने के बाद मुझे मैसेज किया, लाइफ टाइम के लिए बैन कर दूंगा। यू कांट बाय माय प्रोडक्ट्स, बिकॉज मेरे पास लिटरली में क्लाइंट्स की कमी नहीं है। आई हैव बिल्ड समथिंग वेरी गुड, आई हैव बिल्ड समथिंग जेन्युइन, आई हैव बिल्ड समथिंग जो लोगों को रिजल्ट्स दिलवा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो अगर तुम जल्दी नहीं खरीदते, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। सो या, because I have helped hundred of chats just like you, all I want कि अगले तुम बनो।